गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। दोस्तों मेरा नाम है CNK शर्मा, JobMitra.com की तरफ से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया एक विशेष निर्णय जो आज लिया गया है शाम को, उसके बारे में। साथ साथ ही आज और कल का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो DG2 कोरोना की जो नई दवा है DRDO ने जो विकसित की है, किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से रोल आउट होगी, किस प्रकार से मार्केट में आएगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लैक फंगस के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट छोटा मोटा करंट अफेयर और है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहे, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो आज निर्णय लिया गया है, आज की जो कैबिनेट है उसमें जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, द गवर्नमेंट टेक हिस्ट्रिक प्रो फार्मर डिसीजन। गवर्नमेंट टेक हिस्ट्रिक प्रो फार्मर डिसीजन फॉर हाइकिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी इंटरनेशनल रूप से जो सब्सिडी जो DAP प्राइस हैं, खाद हमारा है रसायन खाद, उसके प्राइजेस हाइक हो रहे हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जो इसकी सब्सिडी है वो 140% बढ़ा दी है। अब सब्सिडी 140% बढ़ने का परिणाम क्या हुआ? सब्सिडी 140% बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि 500 की जगह अब सरकार 700 1200 रुपए आपको, मतलब 700 एडिशनल, टोटल 1200 रुपए की सब्सिडी देगी एक कट्टे के ऊपर। तो किसानों को जो एक कट्टा अवेलेबल होगा अब 1200 रुपए में होगा, यानी मार्केट रेट है उसकी 2400 और किसानों को ये अवेलेबल होगा 1200 रुपए के अंदर। ठीक है, अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है? इसके लिए सरकार ने एडिशनल सब्सिडी का अमाउंट सैंक्शन किया है जो 14,775 करोड़ रुपए का, यानी 15,000 करोड़ रुपए का होगा। ये 15,000 करोड़ रुपए का एडिशनल अमाउंट गवर्नमेंट ने आज सैंक्शन किया है। ये आप देखिए 19 मई 2021 7:45 पे ये रिपोर्ट आई है PIB की। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपके सामने मैंने इस खबर को इनकॉर्पोरेट किया है कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय ये लिया है। अभी जानते हैं आपके प्रधानमंत्री ने PM किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसानों को, देश के सभी किसानों को, ज्यादातर किसानों को ये 2,000 रुपये की मदद अभी हाल ही में दिया है, कुछ 5-7 दिन पहले। और अब उसके बाद में ये बहुत बड़ी रिलीफ है क्योंकि DAP की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे और बड़े सभी किसानों को होती है और सभी किसानों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो उन सभी को भी बड़ी रिलीफ हो जाएगी। तकरीबन 1200 रुपये, 2400 की जगह आधा हो गया, 1200 रुपये के अंदर ये कट्टा मिलना शुरू हो जाएगा। और सरकार ने इसके लिए जो एडिशनल बर्डन है 15,000 वो अपने कंधों में लिया है। इसके लिए सरकार इसको खुद भुगतान भुगतेगी। तो काफी अच्छा निर्णय है दोस्तों। ये डी अमोनियम फॉस्फेट, DAP के फुल फॉर्म है डी अमोनियम फॉस्फेट, जो है किसानों खेत में जो काम आता है DAP, उसके अंदर ये बड़ी रिलीफ दे दी गई है। उसके अलावा अभी लॉकडाउन के अंदर आप जानते हो कि 2 महीने का राशन केंद्र सरकार की तरफ से अलग से दिया जा रहा है। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो रिलीफ मिलती है, खाद्यान्न मिलता है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 महीने का राशन अलग से दिया है। तो तीसरा बड़ा निर्णय इस बार लिया गया है, यानी एक स्टेप, डे टू डे जो स्टेप हैं वो लिए जा रहे हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय ये लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बड़ी रिलीफ दी गई है आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट डिसीजन, नेक्स्ट हमारी जो खबर है उसके बारे में लोग बात करते हैं, डॉक्टर KK अग्रवाल के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर KK अग्रवाल कार्डिक सर्जन थे, ठीक है, और प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पद्मश्री भी रहे हैं। और टीवी में आपने इनको कई बार देखा होगा, कोरोना के बारे में इन्होंने कई बार अपनी राय दी है। ठीक है, किस प्रकार से बचा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अभी इनकी 62 साल की उम्र में कोरोना से इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे कैंसर विशेषज्ञ थे। और आखिरी जो इनका वीडियो था, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इनका आखिरी वीडियो था जिन्होंने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, मैं रहूं ना रहूं। और मैं KK अग्रवाल के रूप में बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक सर्जन के रूप में बात कर रहा हूं, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, यानी देश चलते रहना चाहिए, हम रहे ना रहे। तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है आज डॉक्टर KK अग्रवाल को। देश के मतलब वीर सपूत ही मानिए इनको, क्योंकि बहुत अच्छी सेवा की है इन्होंने पूरे देश के लिए। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। नेक्स्ट दोस्तों अगली खबर, DRDO द्वारा विकसित की गई नई दवा का नाम क्या है, जिसके बारे में लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों DRDO ने भी हाल ही में एक नई दवा विकसित की है, ठीक है, इसका नाम है DG2। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, उसकी एक रिसर्च विंग है। उस रिसर्च विंग ने इस दवा का इजाद किया है। ये दवा ग्लूकोज के रूप में दी जाती है, ग्लूकोज के। अब कोरोना जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, ये आपके शरीर के ग्लूकोज को चाटने का काम शुरू कर देता है, यानी आपके शरीर का जो ग्लूकोज है उसको चाटना शुरू करता है। तो अब मैं एक सिंथेटिक ग्लूकोज डाल दूं बॉडी के अंदर, तो धोखे से वो कोरोना वायरस उस ग्लूकोज को चाटे, तो उसके साथ साथ वो अपनी आत्महत्या कर ले, यानी उसका एक रीडेवलपमेंट होना बंद हो जाए। तो इसी तरीके की ये दवा है जो अभी लॉन्च की गई है।
ठीक है। आप इसका इफेक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है, और उसके बाद में कोरोना वायरस देने के बाद में 3 दिन बाद में ये और 7 दिन बाद में है, यानी इस दवा का इफेक्ट तकरीबन 7 दिन में कंप्लीटली आ जाता है और ये काफ़ी अच्छे से इफेक्ट करती है कोरोना को। यानी अभी तक इसका जो थर्ड परीक्षण कंप्लीट हुआ है, बाजार में इसकी 10,000 डोज निकाली गई। हर जून फर्स्ट वीक से ये रोल आउट हो जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी काम कैसे करती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस के साथ में ट्रीट करती है, ये डॉक्टर बलवीर सिंह है मैक्स हॉस्पिटल के, इनका एक स्टेटमेंट है कि वायरस के साथ में ट्रीट करती है। डीऑक्सो ग्लूकोज है, वायरस ग्लूकोज के रूप में मतलब ये जो कोरोना वायरस है इसको ग्लूकोज समझता है और ग्लूकोज के साथ उसको ट्रैप हो जाता है और अपने सेल के साथ में इनको जब लेते हैं तो ये जो डीऑक्सो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये कोरोना वायरस को नुकसान पहुंचाता है। तो 7 दिन के अंदर जब उसका रिप्लिकेट क्रिएट होता है तो वो होना बंद हो जाता है, तब से इसका दवा का इफेक्ट होना सीधा शुरू हो जाता है। और इसको सिंपल लेने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, आपको पानी में मिला के इसको ले लेना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दवा है। तो नेक्स्ट मंथ यानी जून के फर्स्ट मंथ से ये मार्केट के अंदर आ जाएगी, रोल आउट हो जाएगी, ठीक है। यानी ये दवा ग्लूकोज का एनालॉग है, जो ग्लूकोज के प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ग्लूकोज की तरह है और सिंथेटिक रूप से इसको बनाया जाता है। और ये जो हमारा डीआरडीओ की डिफेंस विंग है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड द अलाइड साइंस, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये डीआरडीओ की विंग है। अब डीआरडीओ के बारे में बात करें दोस्तों, डीआरडीओ भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका एक संगठन है जिसकी स्थापना 1958 को हुई है। बलस्य मूल विज्ञानम इसके नाम है और इसकी जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश है, ठीक है, वर्तमान में। तो डीआरडीओ की बहुत सारे विंग्स हैं, हथियार भी डेवलप करते हैं, ये आपकी और भी बहुत सारे रिसर्च करते हैं। इस प्रकार से दवा का विकसित भी उन्होंने किया है। इसके साथ दोस्तों स्पुतनिक भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है, ठीक है। स्पुतनिक की जो एफिशिएंसी है वो 96.5 है और स्पुतनिक मार्केट में आपको मिलेगी 995.40 पैसे की, क्योंकि 5% इसकी यहाँ पे जीएसटी लगाई जाती है, 5% की जीएसटी है। उसके बाद में वैसे इसकी दवा का प्राइस है 948, ठीक है। अब 5% जीएसटी लगने के बाद में आपको 995 रुपये अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट मंथ यानी जून के फर्स्ट वीक में ही इसका एक तरीके से इफेक्टिव रूप से मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी। रशियन वैक्सीन है, भारत में डॉक्टर रेड्डी एक कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है। उसके अलावा आप जानते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन भारत में चली रही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विटली पुरस्कार किसे दिया गया? अभी विटली पुरस्कार को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर, ठीक है दोस्तों। ग्रीन ऑस्कर यानी जो ऑस्कर आप देखते हैं ऐसे ही ग्रीन ऑस्कर दिया जाता है विटली पुरस्कार के रूप में। विटली जो फाउंडेशन है वो ये पुरस्कार प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब ये दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत के व्यक्ति को दिया गया है। भारत के व्यक्ति कौन है? नुक्लूफॉर्म, ठीक है। अब ये नुक्लूफॉर्म कौन है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कि एक चिड़िया है जो विश्व में सबसे लंबी उड़ती है, सबसे लंबी उड़ती है साइबेरिया और चाइना, उत्तरी चाइना से उड़ती उड़ती साइबेरिया और उत्तरी चाइना से उड़ती उड़ती भारत के अंदर वो नागालैंड मणिपुर में पहुंचती है और नागालैंड मणिपुर से फिर उड़ती उड़ती वो कहाँ जाती है? साउथ अफ्रीका जाती है, ठीक है। ये है नुक्लूफॉर्म। नुक्लूफॉर्म को जो ये है नागालैंड के हैं, इनको ये प्राइज दिया गया है। एक पक्षी है दोस्तों, पहले वो पक्षी देखते हैं। ये है पक्षी अमूर फॉल्कन, इसका नाम क्या है? अमूर फॉल्कन। ये अमूर फॉल्कन साइबेरिया और चाइना, उत्तरी चाइना से उड़ता है और फिर भारत के अंदर मणिपुर नागालैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे ये रुकता है, ठीक है। और फिर वापस यानी एक स्टॉपेज इसका ये है और फिर वापस ये उड़ता है और ये जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से फिर ये वापस अपनी यात्रा पूरी करता है और फिर वापस जाता है। यानी विश्व में सबसे लंबी दूरी तक, विश्व में सबसे लंबी दूरी तक उड़ने वाला ये अमूर फॉल्कन है। और इस अमूर फॉल्कन का अवैध रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारत के अंदर इसका दोहन हुआ, यानी शिकार हुआ है। और इसको बचाने के लिए नुक्लूफॉर्म ने बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। और नुक्लूफॉर्म को इसीलिए विटली पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों। अमूर फॉल्कन ब्रीड्स इन द नॉर्थन चाइना एंड साइबेरिया ड्यूरिंग द विंटर। अमूर फॉल्कन माइग्रेट टू इंडिया एंड ओवर द अरेबियन सी टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतना, और इसको लिस्ट जो हमारी रेड डाटा बुक्स है उसमें लिस्ट कंसर्न इसको नाम दिया गया है। और नागालैंड जो है, नागालैंड को फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये वहां से उड़ते हैं तो नागालैंड और मणिपुर वाले एरिया के अंदर आके ये अपना रुकते हैं। तो नुक्लूफॉर्म का इसमें बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नुक्लूफॉर्म आपको ध्यान रखना है, विटली पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, ग्रीन पुरस्कार इनको वो लोग बोलते हैं, अमूर फॉल्कन भी आपको ध्यान रखना है, और फॉल्कन कैपिटल ऑफ द
वर्ड किसे कहेंगे, नागालैंड को, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सारा जो रूट मैप है इसके द्वारा ये फॉल्कन यात्रा करता हुआ जाता है। और इतना लंबा उड़ने की क्षमता आप जानते हैं कि इसी पक्षी में है, अमूर फॉल्कन के अंदर। ये यहाँ से उड़ा, फिर ये यहाँ आया, फिर उड़ा, फिर ये यहाँ पे घूमता घूमता वापस अपने स्थान पे पहुंचता है। देखो दोस्तों, हाल ही में तोकते तूफान आया है, ठीक है। ये तोकते तूफान का नाम किसने दिया, ठीक है। अब आप आ चुका, पूरे गुजरात तट को भी उसने काफी नुकसान पहुंचाया है, फिर राजस्थान में पहुंचा, सब जगह इसने काफी तूफान पहुंचा दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है, और बारिश भी हो रही है 2 दिन से। तो इसका नाम किसने दिया, तो दोस्तों ये नाम देने की जो परंपरा है, जिस रीजन में ये तूफान आते हैं उस रीजन की कंट्री रोटेशनल रूप से नाम देती है, और ये नाम दिया है इस बार म्यांमार ने। दोस्तों म्यांमार में जो तोकते नाम से छिपकली है, उस छिपकली के नाम पे ये नाम दिया गया है म्यांमार, ठीक है। और काफी ज्यादा नुकसान इन्होंने पहुंचाते हुए अभी क्या गुजरात तट पे काफी ज्यादा डैमेज किया है, मुंबई के पास से होते हुए। तो अब ये फिलहाल वर्तमान में भी ये इंडिया में रोड कर रहा है, लेकिन इसका लैंडफॉल हो चुका है गुजरात के तट के ऊपर। अगला दोस्तों, कोवैक्स किससे जुड़ा हुआ संगठन है। मित्रों कोवैक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी आपसे कि कोवैक्स एक WHO का बनाया हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो कि अप्रैल में इन्होंने एक संगठन बना था कोवैक्स। कोवैक्स ने डिसाइड किया पूरे विश्व के अंदर जो वैक्सीन सप्लाई होती है, उस वैक्सीन सप्लाई के लिए ये संगठन बनाया गया है, जो WHO ने निर्माण किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। और WHO का हेड ऑफिस कहाँ पे है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है सर, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड WHO का संगठन है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे संगठन मिलकर इस संगठन को निर्माण करते हैं। और पूरे विश्व में जो वैक्सीन सप्लाई करने का काम है वो कोवैक्स संगठन करता है। WHO का एक पार्ट है, यानी एक यूनिट है जिसके द्वारा ये वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। भारत ने भी तकरीबन 1 करोड़ डोज जो है कोवैक्स को सप्लाई की है, और उस 1 करोड़ डोज में भी भारत के पड़ोसी देशों को वो 75% डोज मिली है, ताकि भारत के अंदर कोरोना वायरस ना फैले, ठीक है। इस वजह से कोवैक्स काम कर रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कोवैक्स संगठन है, यहाँ देखिए गविंग इंस्टीट्यूट, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब संस्थान मिलकर WHO के कोवैक्स का निर्माण करते हैं। और जो पूरे विश्व के अंदर जो गरीब देश हैं, उन गरीब देशों को कोवैक्स के द्वारा वैक्सीन सप्लाई की जाती है। मित्रों अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर 12 मई, ठीक है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यादगार मनाया जाता है। पूरे विश्व में जितने भी आप जिस टाइम पे आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में पूरे विश्व के डॉक्टरों को, नर्सेज को सम्मान देने के लिए दिवस बनाया जाता है। 1965 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, ठीक है। तो 12 मई 2021 को भी हाल ही मनाया गया है, पूरे विश्व की जो कोरोना वायरस है उनको सम्मान देने के लिए। ये है, ये डॉक्टर जो हमारे सुदर्शन पटनायक हैं, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। वो मिट्टी की आकृति बना के फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ट्रिब्यूट किया गया है। पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस के जो वॉरियर हैं उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये एक आकृति मिस्टर सुदर्शन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। मित्रों हर साल प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। अभी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया क्यों जाता है मित्रों, आपको याद हो 1998 के अंदर भारत ने जो परमाणु न्यूक्लियर किए गए, जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, वो 11 मई को किया गया था। और 11 मई को उस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, जो परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसको सेलिब्रेट करने के लिए 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अब APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व के अंदर मिसाइल परीक्षण हुआ था, और राजस्थान के पोखरण में मिसाइल परीक्षण किया गया था। और तभी से हम लोग 11 मई को क्या कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी दिवस एंड टेक्नोलॉजी डे के रूप में, हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने क्या किया था, परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण हमने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोरोना वायरस से होने वाली आंखों संबंधी बीमारी कौन सी है। अभी ये बीमारी काफी ज्यादा है, और हाल आज के दिन, यानी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सीवियर डिजीज के रूप में काउंट किया है। जैसे हरियाणा, राजस्थान ने इसको अनाउंसमेंट कर दिया है। तो दोस्तों इसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है दोस्तों, ब्लैक फंगस जब कोरोना वायरस होता है, वैसे पेशेंट जिनके अंदर शुगर यानी शुगर की मात्रा बढ़ी होती है, उन लोगों के लिए ब्लैक फंगस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अंदर आपकी आंखें जो है वो डेंजर स्थिति में आ जाती हैं। ब्लैक फंगस के बहुत सारे केस हो गए हैं भारत के अंदर,
तो इसका प्रमुख कारण क्या है, ये म्यूकरमाइकोसिस नाम से एक फंगल है जो कि आंखों को डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसके अंदर अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हो तो आंखें निकालनी होती हैं, जबड़ा निकालना पड़ता है, तो आपके जो मुंह वाला पार्ट है उस पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा ये भारत के अंदर फैल रहा है ब्लैक फंगस। तो म्यूकरमाइकोसिस की वजह से ये भारत में फैल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भी जो इसकी दवा है वो वैसे तो 3-4 जगह इंजेक्शन आता है, लेकिन अभी शॉर्टेज चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो रही है भारत के अंदर, पूरी दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान देते हुए अभी इसको क्या है, सीवियर डिजीज के रूप में घोषित किया है दोस्तों। अब दोस्तों ये है हमारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा हट के जो इन्फॉर्मेशन हम हर हमारा जो वीडियो है उसके अंदर कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। मित्रों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म आप जानते हैं कि मऊ प्रांत में हुआ था। भारत के संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 14 अप्रैल इनकी जन्मतिथि के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और पिछड़ों और जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके संघर्ष के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनका कुछ चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों इनके जो संगठन थे, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923, स्वतंत्र लेबर पार्टी भी इनसे जुड़ी 1936 और अनुसूचित जाति फाउंडेशन, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जुड़े हुए संगठन कौन कौन से हैं। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा है, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 और अनुसूचित जाति फाउंडेशन 1942। उसके अलावा इनसे संबंधित जो पत्रिकाएं हैं वो है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ये तीनों संबंधित पत्रिकाएं हैं। और पुस्तकें जो कौन कौन सी हैं, जाति प्रथा का विनाश, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, अछूत वे कौन थे जो अछूत कैसे बन गए, बुद्ध और उनके धम्म, और हिंदू महिलाओं का उदय और पतन, ये इनसे संबंधित चीजें हैं जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम लोग बाबा साहब के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, जगह जगह पे खूब लिखा भी जाता है, तो थोड़ा सा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। रोज आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन डेली आपको रोज 9 PM पे करंट अफेयर हमारा मिलेगा। और जितना हो सके उतना दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। हम रेगुलरली आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट्स लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट दोस्तों।